दोस्तों, हम सभी को लाइफ में वैकेशंस की ज़रूरत पड़ती रहती है और हम वैकेशन समय समय पे लेते भी रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि हम किसी से भी वैकेशन ले सकते हैं। हम अपने काम से वैकेशन ले सकते हैं, अपने शहर से वैकेशन ले सकते हैं, अपनी फैमिली से वैकेशन ले सकते हैं। लोग अपने स्पाउस से भी वैकेशन ले लेते हैं। लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से भी वैकेशन ढूंढते हैं, लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन ये सब वैकेशन लेने के साथ साथ एक और वैकेशन बेहद ज़रूरी है, जिसे शायद हम लेना ठीक नहीं समझते या हम चाह के भी ले नहीं पाते। वो है टेक एडिक्शन से वैकेशन, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से वैकेशन। और आप ये समझिए कि हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा सेगमेंट, बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का शिकार होता है, टेक डिस्ट्रैक्शन का शिकार होता है। और हम कहीं ना कहीं अपने प्रयासों में कमतर रह जाते हैं और जो हमारे लाइफ का ऑब्जेक्टिव है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, शायद उसे नहीं पूरा कर पाते। अगर हम अव्वल दर्जे की चीज़ ले सकते हैं तो शायद हमें दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की चीज़ से सेटिस्फैक्शन करना पड़ता है। हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है और कहीं ना कहीं ओवरऑल लाइफ पे इसका असर पड़ता है एक छोटी सी चीज़ से जिसका नाम है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, या फिर यूँ कहें टेक डिस्ट्रैक्शन। जो गैजेट आपके हाथ में होते हैं उनका डिस्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे 3 स्टेप्स में आपको शेयर करूँगा कि कैसे इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को बीट कर सकते हैं, कैसे इसे हरा सकते हैं, कैसे इसे छोड़ सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बड़े काम की बात है आपके लिए और हो सकता है कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत मदद मिले अगर आप गैजेट, टेक या डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं तो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए यूज़र हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका ये जेस्चर मुझे सपोर्ट करता है कि मैं अच्छा कंटेंट बना पाऊँ और रेगुलर कंटेंट बना के उसको डिलीवर कर पाऊँ, जिससे आप सभी को फ़ायदा होता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, कैसे बीट करें डिजिटल या टेक डिस्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ, ये पहचानना कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जिसके आप शिकार हैं वो किस वजह से है और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको डिजिटली डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनके नोटिफिकेशन आने की वजह से आप काम के समय में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब आपने आइडेंटिफाई करना शुरू किया तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो एक नोटिफिकेशन के आने के बाद जब उसे आप ओपन करते हैं तो उसके साथ बहते चले जाते हैं और अपने आप पे कंट्रोल खो देते हैं। समय का ध्यान नहीं रहता और आप लेस प्रोडक्टिविटी के शिकार होते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो जाते हैं। तो मैं ये पहचानना बेहद ज़रूरी है कि वो ऐसे कौन से ऐप हैं या ऐसे कौन से वो काम हैं जिससे रिगार्डिंग, जिसके संबंधित नोटिफिकेशन आने से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, हम डिस्ट्रैक्शन के शिकार बनते हैं। तो आइडेंटिफाई करके ही क्या करेंगे, अगर इसका हमने लिस्ट नहीं बनाया तो एक लिस्ट प्रिपेयर करिए कि ये ऐप तो मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, मतलब मुझे फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐप ऐसे हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्शन का शिकार बनाते हैं। अगर अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट नहीं है उनके नोटिफिकेशंस तो उन सभी ऐप के नोटिफिकेशंस को आप ऑफ कर दें। अगर ऐसा आप करते हैं तो वो नोटिफिकेशन जो आपका समय चोरी करता था, किसी भी समय बीच में आकर के आपके मोबाइल की स्क्रीन पे फ्लैश होकर के आपका ध्यान खींचता था, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा और आप ये कम से कम ये समझ पाएंगे कि हाँ, ये सारे ऐप थे या ये वेबसाइट्स हैं, ये ब्राउज़र थे जो मुझे नुकसान पहुंचाते थे और ये ऐप्स मेरे लिए ज़रूरी हैं जो मुझे फ़ायदा पहुंचाते हैं। और कौन सा गैजेट आपको अपने साथ रखना है नहीं रखना है, इसके बारे में भी लिस्ट बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम एक अपना आप 6 इंच डिस्प्ले वाला ही गैजेट लेके घूमते रहें। आप एक सिंपल बटन वाला गैजेट, छोटा मोबाइल सेट भी यूज़ कर सकते हैं। जिस समय आप अपने आप को प्रोडक्टिव रखना चाहते हैं तो 2 नंबर का इस्तेमाल करें। आप 2 सिम रखें, 2 नंबर का इस्तेमाल करें और ज़रूरत ना हो तो अपना बड़ा गैजेट यानी कि 6 इंच 7 इंच डिस्प्ले वाला गैजेट को बंद कर दें, बटन वाले नॉर्मल गैजेट पे आ जाएं, जिससे कॉल्स आप अटेंड कर पाएँ लेकिन डिस्ट्रैक्शन के शिकार ना हो। तो सबसे पहला स्टेप तो ये था कि आइडेंटिफाई कर लीजिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसका स्टेप है वो ये है शेड्यूलिंग करना। कैसे? आप अपने साथ एक प्लानर रखिए, एक शेड्यूलर रखिए और अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को प्लान करिए। अब अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए जगह बना के रखिए, इतना फ्लेक्सिबल रखिए, अपना प्लान सिंपल रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए। और कोई इमरजेंसी आए तो ये प्लान ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबल हो, उस अर्जेंट काम को भी इसमें इनकॉर्पोरेट
किया जा सके। तो इस तरह से आपने एक शेड्यूलर बनाया और अपने पूरे दिन को मैनेज कर लिया, एक प्लान कम से कम बना लिया। अब कोशिश हमें यह करनी है, या हमें प्रयास इस बात का करना है कि हम उस प्लान पे ही स्टिक करते रहें, उस प्लान के हिसाब से ही चलते रहें। प्लान के हिसाब से कब चलेंगे, कैसे चलेंगे, तो टाइम का भी ध्यान रखना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिन को 3 भाग में बांटिए। जो प्रोडक्टिव आवर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि कम से कम 3 भाग में अपने दिन को बांटिए। सबसे पहला भाग हो गया अर्जेंट काम के लिए, दूसरा भाग हो गया इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, और जो तीसरा सेगमेंट होगा वो आप रूटीन वर्क के लिए उस तरह से बांट लीजिए सेगमेंट को। तो जो सबसे पहला आपने रखा अर्जेंट वर्क के लिए, तो वो ऐसा काम जिसके बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, करना ही करना है। इंपॉर्टेंट तो था ही मगर अर्जेंट है, इस समय आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो उस समय में आपको अर्जेंट वर्क ही निपटाने हैं। जब आपने अपना एक टाइम स्पेंड कर लिया, वो शेड्यूल निकल गया, वो पूरा दौरान बीत गया, तो आप अपने नेक्स्ट में आएंगे जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए जो सेगमेंट बनाया है। तो इम्पॉर्टेंट वर्क वाले सेगमेंट पे आप काम करना शुरू करिए जब तक आपके इम्पॉर्टेंट काम खत्म नहीं हो जाते। या अगर आपको लगता है कि किसी वर्क को नेक्स्ट डे पे कैरी ओवर करने की जरूरत है, तो आप उसको वहां ले जाइए, नोट कर लीजिए, अगले दिन का शेड्यूल बनाइए और वहां उसको लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए एज ए टास्क। लेकिन हो सकता है कल वो अर्जेंट उसमें चला जाए। तो सारे इंपॉर्टेंट टास्क आप खत्म करिए। तीसरा है रूटीन टास्क। जब अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वर्क खत्म हो गए, तो बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जो रूटीन नेचर के होते हैं, जिन्हें आपको रोज करना ही करना होता है, लेकिन ये इतने अर्जेंट या इंपॉर्टेंट नहीं होते कि जिनकी वजह से काम रुक जाए। तो उस सेगमेंट में आप अपने रूटीन वर्क निपटाइए, और जब ये तीनों जगह पे अपना टाइम स्पेंड कर लें, आप यूटिलाइज कर लें, तो फिर आप अपने गैजेट्स पे, अपने टेक पे, और जो आपका पैशन है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, इनमें समय दे सकते हैं। लेकिन फिर भी इनको भी इस्तेमाल करने का एक तरीका है। तो दोस्तों, जो तीसरी बात है वो ये है कि आप ऐप्स का इस्तेमाल कम करें। ऐप्स कन्वीनियंट होते हैं, मुझे पता है, आप फटाफट बहुत सारा काम ऐप से कर पाते हैं। यही कन्वीनियंसी जो है, यही तो हमें और तेजी से शिकार बना रही है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का। तो जो कन्वीनियंसी है, इसको हमें थोड़ा इनकन्वीनियंट करना है। क्या करना है हमें ऐप की जगह ब्राउज़र इस्तेमाल करने हैं। चाहे मोबाइल पे यूज़ करिए, चाहे आप अपने पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप कहीं भी यूज़ करिए, तो ब्राउज़र का इस्तेमाल करिए। आप ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर आपका समय चोरी होता है, जहां पर आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ड्रेन होते हैं, वहां पर आप ब्राउज़र का इस्तेमाल करिए। तो अव्वल जब आप अपने मोबाइल पे ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा। जब पासवर्ड मांगेगा तो एक रिलक्टेंसी आएगी, अंदर से इच्छा होगी, अरे यार चलो छोड़, तो बाद में, चलो छोड़ते हैं, अभी इसको बाद में देखेंगे। तो हो सकता है कि आप बाद में उसको एक्सेस करें, हो सकता है आज के दिन ना एक्सेस करें, कल के 2-3 दिन के बाद एक्सेस करें। तो ऐसी संभावना है। दूसरे, हमेशा आपके हाथ में पीसी या लैपटॉप नहीं होगा। तो जब नहीं होगा लैपटॉप आपके हाथ में, तो उस दशा में आप उन ऐप्स का यूज़ नहीं करेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो कहने का कुल मतलब ये है कि आपको जो कन्वीनियंसी है इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को, जो डिस्ट्रैक्शन वाले प्लेटफॉर्म उनको एक्सेस करने की, उसको इनकन्वीनियंसी में बदलिए। आपको मेहनत करनी पड़े, जद्दोजहद करनी पड़े वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तक आपकी अर्ज आपको ले जाना चाहती है। अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो हर समय लैपटॉप नहीं है, तो जब आप लैपटॉप एक्सेस करोगे तभी वहाँ पर आप ब्राउज़र पर उसको लॉगिन कर पाओगे, वहाँ भी पासवर्ड आपको डालना होगा। तो ये जो 3 स्टेप्स मैंने बताए आपको, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको आपकी टेक डिस्ट्रैक्शन, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को बीट करने में और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। दोस्तों, लाइफ के ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई भी चीज़ प्रायोरिटी पे आपकी होनी चाहिए तो वो आपकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंस दर्ज कराना। आप कहीं भी गए हो दुनिया में, उनकी फ़ोटोज़ को सबसे पहले पोस्ट करना, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी क्या है कि जो काम आपकी लाइफ में, आपके लाइफ ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, उन पर फोकस्ड रहा जाए, फोकस्ड अप्रोच किया जाए। और ये जितने डिस्ट्रैक्शन के प्लेटफॉर्म हैं, आपका फोकस ही तो चोरी करते हैं। आपको अपने फोकस को ही बचाए रखना है। और जो तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप और भी तरीके ऐड कर सकते हैं, खोज सकते हैं। मैं इसको मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसमें आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते। आप अपने मेथड में बना सकते हैं, आप खुद की चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, आप खुद नया तरीका निकाल सकते हैं कि कैसे इस डिस्ट्रैक्शन को बीट किया जाए। हर आदमी के अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज भी कर सकता है। हो सकता है कि अपने लैपटॉप पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टाइमर लगा दें कि इससे ज़्यादा का मैं यूज़ ना कर पाऊँ, टाइम लिमिट लगा दें।
तो किसी भी तरह करके आपको अपने प्रोडक्टिव समय को बचाना है, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है और जो लाइफ के ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें फोकस में रखते हुए उन्हें सबसे पहले पूरा करना है।